नमस्कार, जय हिंद। मैं अमर टू DU पोर्टल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे रेगुलर या वो SOL से हैं, वो स्टूडेंट्स उन्हें क्या करना है? द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हरसेल्फ हिमसेल्फ on DU portal. Initially, the students are required to fill in basic details like name, enrollment number, ये optional है, program name, date of birth, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन नंबर। कि सबसे पहले ये करना है स्टूडेंट्स को कि DU पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है। जो भी छात्र इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने वाले हैं, यानी कि थर्ड ईयर DU और DU सोल के स्टूडेंट्स के लिए कहा गया कि आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा DU पोर्टल पर। उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम में जो है शामिल हो पाएंगे। सेकेंड पॉइंट देखें आप स्टेप 1 में, on submission of above details the student will receive a password on their registered email or mobile number. Student for the first time will require to insert password to log in to the portal. Students can log in with their examination roll number and password to locate the mock test paper.
कि जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे इस पोर्टल पर, ड्यू पोर्टल पर, उस समय आपके मोबाइल फ़ोन या ईमेल आईडी पर एक कह सकते हैं ओटीपी आएगा, एक पासवर्ड जो है आपके पास, एक कह सकते हैं ओटीपी आएगा, जिसको आपको एंटर करना है अपना रजिस्ट्रेशन करते समय। इसके बाद आप मतलब कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी आपको लॉग इन लॉग ऑफ करना हो तो आप केवल अपने जो है एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड के द्वारा, जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे अपने आप को रजिस्टर करते समय, उसके द्वारा आप आगे उसको कभी भी लॉग इन और लॉग ऑफ कर पाएंगे। आगे इसके बाद बात कर रहे हैं हम स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओबी एग्जामिनेशन। तो देखिए कि जो फाइनल एग्जामिनेशन जब भी होगी, इसकी जो डेट जो है आपको रिलीज़ कर दी गई हैं या कर दी जाएंगी, उसमें कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो ध्यान रखें। स्टेप 2 जो OBE एक्चुअल एग्ज़ाम होगा मॉक टेस्ट के बाद, हम यहाँ उनकी बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल विद देयर एग्जाम रोल नंबर एंड पासवर्ड एट लीस्ट 30 मिनट्स प्रियोर टू द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। जब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उस समय आपको अपना एग्ज़ाम जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना है उस एनरोलमेंट नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर और पासवर्ड से, जो कि आप खुद क्रिएट करेंगे। उसके बाद ऑन द स्टूडेंट्स लॉग इन द पोर्टल, ए क्लॉक ऑन द स्टूडेंट्स स्क्रीन विल बी डिस्प्ले एट द टाइम लेफ्ट इन द ओपनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कि जब आप 30 मिनट पहले, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले आप वहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी जो मोबाइल स्क्रीन या जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर आपको एक टाइमर दिखाई देगा। जो टाइमर जो है दिखाएगा कि आपका जो टाइमिंग है आपका क्वेश्चन पेपर ओपन करने का वो कितना समय बाकी है। यानी कि टाइमर जो कि कह सकते हैं कि जो टाइम को काउंट करेगा कि आपके पास कितना समय बाकी है आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। सिंपल सी बात, जब आपका वो जो टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट देखें, स्टूडेंट्स शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर रिपेयरिंग। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हों उन्हें आपको केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि आप के द्वारा एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना हो। अगले इसमें हम देखें जो पॉइंट नंबर 4 है स्टेप 2 में, द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल ऑन द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि आप बेशक 30 मिनट पहले खुद लॉगिन कर लेंगे उस पोर्टल पर, आपका क्वेश्चन पेपर तभी जो है आपके क्वेश्चन पेपर का जो डाउनलोड बटन है वो तभी विजिबल होगा, वो तभी काम करेगा कि जब आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको देखना है द क्वेश्चन पेपर विल बी रिलीज्ड ऑन द पोर्टल एट द कमेंसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द डेट शीट रिलीज बाय ड्यू। कि आपका जो क्वेश्चन पेपर जो रिलीज़ होगा उस वेबसाइट पर, उस लॉगिन पोर्टल पर, वो जो आपकी डेट शीट्स जो है ड्यू ने आपको रिलीज़ की हैं, जो भी डेट शीट्स जो है अनाउंस की हैं, उन्हीं डेट शीट्स पर जो टाइमिंग मेंशन की है उसी टाइमिंग पर जो क्वेश्चन पेपर्स है वो अवेलेबल होंगे। इसके अलावा किसी और टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे। थर्ड, ये हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर ऑन द डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन एंड कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट इफ रिक्वायर्ड आइदर एट हिज हर होम एट कॉमन सर्विस सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि आप जब वहाँ अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आप उस क्वेश्चन पेपर का प्रिंट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, डेस्कटॉप, लैपटॉप या फ़ोन पर। और इसके साथ यहाँ जो देखिए बात की कॉमन सर्विस सेंटर्स, यानी कि यहाँ ड्यू ने एक और बात मेंशन की है, कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जहाँ पर जाकर अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन नहीं है जिसमें एग्ज़ाम दे सकें, तो इसके लिए उन छात्रों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए, जहाँ पर जाकर छात्र अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें इसी स्टेप 2 में, इफ़ in any case a student faces any difficulty in downloading the question paper from the portal, she or he may request his college department to get the same on her designated email or phone number. The college department shall send the question paper directly to the student's email address, phone or WhatsApp. However, this option may be exercised
ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, कि अगर किसी भी बच्चे को ये जो एग्ज़ाम्स हैं उनको अटैम्प्ट करने में समस्या आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप अपने कॉलेज या अपना जो डिपार्टमेंट है वहाँ बात करके, और ये लेकिन ये मॉक टेस्ट के साथ ही आपको बात करनी है, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले ही बात करनी है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो कॉलेज है, वो आपको आपका क्वेश्चन पेपर ईमेल एड्रेस पर, आपके फ़ोन नंबर पर या आपके व्हाट्सएप पर भी जो है अवेलेबल कराएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर्स इस तरह मिलने की जो सुविधा है वो केवल एग्ज़ाम टाइम पर ही होगी, एग्ज़ाम टाइम पर ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और ये केवल इमरजेंसी, केवल आपातकालीन स्थितियों में ही हो पाएगा, अन्यथा इसकी सुविधा सामान्य स्थितियों में नहीं है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखें स्टेप 2 का, एज एंड व्हेन द स्टूडेंट डाउनलोड्स द क्वेश्चन पेपर द टाइम लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट्स स्क्रीन। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो लैपटॉप या डेस्कटॉप या फ़ोन स्क्रीन है उसके ऊपर एक टाइम आएगा, जिस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको अपना पूरा एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। आगे देखिए हम स्टेप 3 में टाइम ट्रैकिंग, कि आप अपने एग्ज़ाम को करते समय ये सारी बातें आपको एक बार जो आपका मॉक टेस्ट है वहाँ भी एक बार आजमा लेनी है, एक बार चेक कर लेना है कि आप वैसा कर पा रहे हैं या नहीं, आपको समस्याएं तो नहीं आ रही हैं, वो सब आपको मॉक टेस्ट में देख लेना है। यहाँ देखें कि टाइम ट्रैकिंग कैसे करेंगे, आप टाइम का ध्यान कैसे रखेंगे इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ देखिए पहली चीज़ जो हमारे टाइम ट्रैकिंग वाले स्टेप 3 में बताई गई है, पहले पॉइंट में, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दिव्यांग्स, यानी कि जो हैंडीकैप जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके अलावा सभी बच्चों को जो समय दिया गया है एग्ज़ाम के लिए वो 3 घंटे का है, 3 आवर्स का है, विच विल बी इंक्लूड 2 आवर्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन and 1 additional hour for IT related activities such as downloading at the question paper, scanning and uploading the answer sheet। इस 3 घंटे में से आपको 2 घंटे मिलेंगे आपका एग्ज़ाम करने के लिए, और 1 घंटा जो रहेगा वो IT रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट आप क्या कह सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, आपको आपका जो आंसर शीट है आपकी उसको स्कैन करने के लिए और अपलोड करने के लिए। ध्यान आपको रखना है कि उस 3 घंटे में से 2 घंटे आपको जो है अपने पूरे एग्ज़ाम करने के में लगाना है, और बचा हुआ 1 घंटा आपको आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे से ज़्यादा समय अपना एग्ज़ाम करने में लगाएं और बाद में आपके जो आईटी रिलेटेड काम है, यानी आपके एग्ज़ाम को जो पेपर शीट है उसको स्कैन करना, डाउनलोड करने का काम ना हो पाए, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम ही आपको 3 घंटे मिलेगा, उसी में आपको सारी चीज़ें अपनी कंबाइन कर लेनी है। फिर आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 2 जो स्टेप 3 का है, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द दिव्यांग स्टूडेंट्स शैल बी 5 आवर्स, कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनके लिए जो टाइमिंग है वो 5 घंटे की मिलेगी, विच विल बी इंक्लूड 2 आवर्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, 1 आवर फॉर IT रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि उनको भी सेम 2 घंटे पेपर करने के लिए है और 1 घंटा IT रिलेटेड वर्क के लिए है, और साथ में उनको 20 मिनट्स पर आवर, हर घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा उनको मिलेंगे आंसरिंग जो उनका पोर्शन है उसके लिए। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें देखिए जो स्पेशल टाइमिंग है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है, जो कि आपको ऑलरेडी जो है सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा केस है तो वो यूनिवर्सिटी को, अपने डिपार्टमेंट को पहले इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, द मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन 3 सेशंस ऑन ईच डे, i.e. मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन। यहाँ देखिए मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन, और ये जो 3 सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए है। एक्चुअल एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ एक दिन में एक ही पर्टिकुलर टाइमिंग होगी जब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट है वो रखा गया ताकि बच्चे अपने समय के हिसाब से मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकें, वहाँ अपनी समस्याओं को क्लियर कर सकें। स्टूडेंट कैन अपेयर फॉर द टेस्ट एज पर देयर कन्वेंस, अपने हिसाब से आप अपने एग्जाम को देख सकते हैं। आगे देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट में, वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, 3 आवर्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दिव्यांग एंड 5 आवर्स फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। ठीक है, कि बिना दिव्यांग यानी जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए
3 घंटे का ही समय है और बाकी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 5 घंटे का ही समय है। इसके बाद आपका जो कह सकते हैं जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक आपकी लॉग ऑफ हो जाएगी। आप समझें कि आप 3 घंटे से ऊपर का समय ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके टीचर नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ आपके इन्विजिलेटर्स नहीं है कि आप उनसे 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लें। ये ऑनलाइन वेबसाइट है, अपने टाइम से ही चलेगी, इसलिए आपको समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम देखें स्टेप 4 में, और स्टेप 4 में हम जो बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर्स। कि अब आपको बात आती है, आपने टाइमिंग के बारे में देख ली, टाइमिंग का क्या ध्यान रखना है, आपने ये भी देख लिया कि एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या करना है, ये भी देख लिया कि आपको अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। अब देखें आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर को लेकर, आंसर्स करने को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं। पहला पॉइंट आप देखें, स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर्स ऑन द क्वेश्चंस on A4 sheet size white papers in own handwriting, ruled or plain. The answer are to be returned using black or blue pen only। कि यहाँ आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अपने आंसर्स देने के लिए क्या करना है, एक तो A4 साइज़ की सीट, वाइट पेपर्स की शीट जो है वो यूज़ करनी है। यानी कि कलर पेपर्स हम देखते हैं कई बार प्रैक्टिकल पेपर्स आते हैं मार्केट में, वो पेपर यूज़ नहीं करने हैं, वाइट पेपर्स यूज़ करने हैं। लेकिन आपका पेपर प्लेन यानी कि बिल्कुल कोरा सफ़ेद पेपर, या फिर रूल्ड यानी कि जिस पर लाइनिंग होती हैं, वो दोनों में से आप कोई सा भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कई बार हम देखते हैं जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत तरह के स्केचेस या कलरफुल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको केवल और केवल ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करना है। पेपर आपका A4 साइज़ का होगा, वाइट पेपर्स होंगे, लेकिन पेपर पर रूल्ड यानी कि लाइनिंग वाले पेपर और प्लेन पेपर दोनों ही चल सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखें कि स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन, रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड जो आपका क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहेगा, पेपर टाइटल यानी कि आपके सब्जेक्ट क्या है उस जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, साथ ही डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी मेंशन करनी है। फर्स्ट शीट यूज्ड फॉर आंसर्स, कि आपका जो फ्रंट पेज रहेगा, आपका जो फर्स्ट पेज रहेगा आपकी आंसर शीट का, आपके पेपर का, उसमें आपको ये सभी डिटेल्स मेंशन करनी है। कुछ डिटेल्स आपके पास पहले से हैं, आपका नाम, आपका प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर आपका कौन सा है, एग्जामिनेशन आपका रोल नंबर कौन सा है वो आपको पहले ही रहेगा, यूनिक पेपर कोड जो आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, पेपर टाइटल जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, डेट एंड टाइम, आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इसमें से कुछ चीज़ें आपके पास हैं, कुछ चीज़ें आपको उसी समय क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखी मिलेंगी। साथ ही हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ स्टूडेंट शुड यूज़ सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक आंसर के लिए एक सेपरेट शीट ही यूज़ करनी है। स्टूडेंट शुड यूज़ सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन सिंस आंसर sheets are to be uploaded on the portal questions wise to the evaluation can be conducted smoothly। कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इवैल्यूएशन, आपके जो पेपर चेक है वो आसानी से हो, तो आपको आपके एक आंसर के लिए एक सेपरेट शीट ही लेने की सलाह है। सेपरेट शीट लें। और साथ में जो है अपलोडिंग आंसर शीट्स के अपलोड्स को लेकर जो बातें कही गई हैं, अपलोडिंग करते समय अपने आंसर शीट को क्या ध्यान रखना है, किन बातों पर गौर देना है, वो यहाँ आप जान लें स्टेप नंबर 5 में। द स्टूडेंट्स विल, यहाँ आप देखें जो हमारा पहला पॉइंट है, द स्टूडेंट्स विल स्कैन द रिटर्न पेपर पेजेस ऑफ द आंसर क्वेश्चन वाइज एज वन फाइल एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन। आपका एग्ज़ाम जैसे कंप्लीट होता है और 1 घंटा आपके पास बचता है आपके आईटी वर्क रिलेटेड वर्क के लिए, वो यही आईटी रिलेटेड वर्क है। आपको अपनी कॉपीज़ जो आपने आंसर शीट्स लिखी हैं उनको स्कैन करना है, लेकिन हर क्वेश्चन को एक अलग जो है कॉपी में स्कैन करना है। फॉर ईच क्वेश्चन, यहाँ आप देखें, फॉर ईच क्वेश्चन स्टूडेंट कैन अपलोड सिंगल फाइल। हर सवाल के लिए, जो भी सवाल का आपने आंसर दिया है, हर एक सवाल के जवाब के लिए आपको एक फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है। स्कैन ऑल शीट्स टुगेदर टू ईच क्वेश्चंस। एक जो है सवाल का आंसर करने के लिए आपने कितने भी पेज लगाए हों, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, उन सभी पेजेस का, यानी एक सवाल के लिए एक फ़ाइल बनानी है, चाहे उसमें पेज कितने भी हों। आगे देखें, और मल्टीपल फाइल्स स्कैन्ड इंडिविजुअल शीट्स फॉर ईच क्वेश्चन। फॉर दिस स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद एन अपलोड फिगर
मल्टीपल अपलोड्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, कि वहाँ पर आपके पास जब ऑप्शन आएगा तो आपके पास जो है ऑप्शन वहाँ पर आएगा मल्टीपल अपलोड्स, यानी आपके अगर आपकी जो है पूरे पेपर में 5 सवाल हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जो है एक फ़ाइल बनानी है, यानी कि 5 फाइल बनेंगी आपकी अगर 5 आपके पास सवाल हैं तो। और हर फाइल को अलग अलग आपको अपलोड करना है, मल्टीपल अपलोड्स आप कर सकते हैं वहाँ पर, और इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट देखें स्टेप 5 में, टू अपलोड द आंसर शीट द स्टूडेंट विल लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल एंड सेलेक्ट द टैब अपलोड आंसर्स। आपके पास जब आप ये आंसर अपना स्टार्ट करेंगे तो उस समय आपके पास लॉगिन होगी आपकी जो आईडी है, और आपको उसको लॉगिन ही रहने देना है। और लॉगिन कर होते हुए भी आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड आंसर्स। वंस द आंसर शीट आर अपलोडेड नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड, कि अगर आपने एक बार अपनी जो आंसर शीट है वो अपलोड कर दी है, उसके बाद आप उसमें कोई
2020 तक। और इसमें जो चीज़ है कि आपके पास मॉक टेस्ट के लिए तीनों समय होंगे, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, जिसमें से आप अपने हिसाब से कभी भी जो है अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। All students are advised to follow the procedure and visit the university website for any update related with the mock test। अगर इसके अलावा भी कोई अगर जानकारी इस बीच में आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके लिए आप वेबसाइट से कनेक्ट रहें, जहां से आपको सभी जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी। मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल वेबसाइट ऑन 2/7/2020। और मॉक टेस्ट का लिंक है वो 2 जुलाई 2020 को आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो है दिखाई देगा, उस पर अवेलेबल होगा। लेकिन लिंक एक्टिवेट जो होगा वो 4 जुलाई 2020 को ही होगा। यानी लिंक आप देख सकते हैं 2 जुलाई से अपनी वेबसाइट पर, लेकिन वो लिंक काम करेगा 4 जुलाई 2020 से ही 8 जुलाई 2020 तक। लास्ट पॉइंट हम देखें, द शेड्यूल ऑफ द मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। Students can attend during any session as per the convenes of understand the procedure of OBE mode of examination to be conducted remotely। कि अगर आप पूरे प्रोसीजर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिहर्सल करना चाहते हैं, अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो जो मॉक टेस्ट जो लिंक है वेबसाइट पर, उस पर जाकर अपना मॉक टेस्ट ज़रूर दें। इससे कहीं ना कहीं आपकी जो लास्ट एक्चुअल OBE एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी गलती होने की संभावना कम हो जाएगी और आप कितने टाइम में अपना एग्ज़ाम कर पा रहे हैं इसका आइडिया भी आपको मिलेगा। और ये जो पूरा गाइडलाइंस थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई थी। आशा करता हूँ कि आपको इन गाइडलाइंस को सरल भाषा में, आम शब्दों में समझने में आसानी हुई होगी। जुड़े रहें मेरे साथ इसी तरह शिक्षा जगत की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। और जैसे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या शिक्षा जगत की कोई भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी, आपको हमारे इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ के और बोर्ड्स के जो सर्कुलर्स हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, उनको सरल भाषा में, सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।